पिंडी हाई कोर्ट में हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जनाब आसिम बेग साहब और जनाब तारिक अजीज भट्टी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर ये बताइएगा, ये क्या हालात होने जा रहे हैं? कहीं पे आपके फैसले अगेंस्ट आ रहे हैं, फिर दोबारा से जब उस पर नज़रसानी की जाती है फैसले वही आपके खिलाफ आ जाते हैं, तो किस तरह ये जो हमारी जुडिशरी किस तरह चल पड़ी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि कागजात नामजदगी के इनिशियल स्टेज के ऊपर 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कागजात नामजदगी जो थी वो रिजेक्ट कर दी गई। 10% तो पूरे पाकिस्तान में वो एक्सेप्ट हुई है। लेकिन आए रोज़ उन्होंने देखा जी इलेक्शन कमीशन चूँकि इंतहाई कमज़ोर विकेट के ऊपर खेल रहा है और कोई भी इकदाम जो चूँकि प्रोवेटिव राइट सारा इलेक्शन कमीशन के हैंड ओवर है और उसी ने इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने हैं। अब बात $1 मिलियन क्वेश्चन है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। तो आए रोज़ हर बंदा ये मीडिया भी ये पूछ रहा है कि इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन तो होने जा रहे हैं लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, किसी सूरत नहीं हो सकते। चूँकि खान साहब ने कहा था कि इस इलेक्शन कमीशन के अंडर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो दूर की बात, इलेक्शन कराने से इलेक्शन का नाम सुनते ही ये डर जाते हैं। तो जहाँ तक अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अदालतों से कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हुए हैं या होने जा रहे हैं, या खान साहब का जो आज आपने देखा पिंडी हाई कोर्ट में छुट्टी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लायर यहाँ आए और इतने लेंथी आर्गूमेंट होने के बाद वो जजमेंट क्या कहते हैं आर्डर रिजर्व हो चुका है, वो 10 तारीख को सुनाया जाएगा। तो उस केस के अंदर मैं समझता हूँ जान बिल्कुल ही नहीं है, वो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है सज़ा। तो खान साहब के नाम से ही कतरा रहे हैं। खान साहब के अगर एक्सेप्ट हो गए तो इनके तो मतलब 2011 के अभी तो जलसे का मुकाबला कर रहे हैं। तो ये क्या पिदी का शुरू, ये सियासी जो 14 जमातों का इत्तेहाद है ये तो बहुत पीछे रह गई है। खान साहब ने इनको 11 साल पीछे छोड़ा हुआ है। ये मैदान में तो अच्छा सर तकरीबन अब आपका वो गिला तो नहीं बनता, खत्म हो गया कि अदालतें जी छुट्टी वाले दिन भी खुलती हैं या रात को 12 बजे खोल दी जाती हैं, तो क्या आपका ये अब गिला खत्म हो गया है अदालतों से? ये उस सेंस के अंदर अदालतें नहीं खुली हैं, ये ट्रिब्यूनल्स खुले हुए हैं और 10 तारीख तक इन्होंने ये मामले को करना था। ये बाकी सूबों के अंदर भी खुली हुई हैं, इसी तरह काम कर रही हैं। लेकिन ये इन्होंने जानबूझ के डेट 7 तारीख की रखी थी कि उनके 7 तारीख को खोलेंगे कोर्टें, तो उस हवाले से हम हाजिर हो गए। लेकिन आज इतने लेंथी आर्गूमेंट होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन तो एक पार्टी बना हुआ है, जिस तरह वो रिएक्ट कर रहा है कि अदालतों के अंदर भी वो तो मैं समझता हूँ कि सिकंदर सुल्तान साहब को अगर इतना शौक है तो रिजाइन करें, आए। कल से हम सुन रहे थे कि रिजाइन कर रहे हैं, रिजाइन करें, आए इलेक्शन के मैदान में पीटीआई का मुकाबला कर रहे हैं। कभी सिंबल छीन रहे हैं, कभी पीटीआई को दीवार के साथ लगा के मजमूम कासे के लिए किसी और के अलकार के तौर पर सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी इस तरह 134 जो ममालक हैं, अदलिया का जो नंबर 132 से 33 पे चला गया है आउट ऑफ 134। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ बड़ा ही मज़क्का खेज़ है और अदालतों के अंदर इस तरह के रिमार्क्स आना और सुप्रीम अदालत के अंदर से कि जी के सरदार आप लतीफ़ खोसा साहब आप सरदार क्यों लिख रहे हैं, मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं। उनको ये नहीं पता था ये सरदार लतीफ़ खोसा को नहीं कहा गया है, ये सरदार साथ बैठे हुए सरदार एजाज के बारे में कहा गया है। तो क्या अपनी अदलिया के ऊपर खुद एतमाद नहीं, अपने जजेस के ऊपर एतमाद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के मतलब लाइव चल रहा है, पूरा पाकिस्तान देखिए ये एक्सपोज हो गए हैं बहुत बुरी तरह, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उन्होंने देखना है फंडामेंटल राइट को सिक्योर करना है, उन्होंने उस चीज़ तरफ जा ही नहीं रहे और अदालतों के अंदर खड़े गए। फलां के मतीउल्लाह जान का आपने जिक्र नहीं किया, फलां वो जो पिटीशन आपके सामने आई है उसके ऊपर तो जिक्र करें ना भाई। अगर वो पार्टी आपके सामने है तो उसके ऊपर आप आएंगे, उनको कहेंगे पिटीशन फाइल करा दें। जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग करके आपने फौरी तौर पर वो लगवाई थी, अपील लगवाई थी और रात 12 बजे तो जो ड्रामा लगा वो सारी कौम ने देखा। कोई आर्गूमेंट तो वो कर ही नहीं रहे थे, उनके पास तो कोई चीज़ दस्तावेज़ें नहीं थी, आर्गूमेंट भी आप खुद कर रहे थे और जजमेंट भी उनके हक में दे दी। और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने के लिए कभी बल्ला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाता है। तो अभी तक शेड्यूल आने के बाद किसी भी पार्टी का जो है ना वो सिंबल नहीं छीन सकते। कल लगा हुआ देखते हैं जी 9 तारीख को क्या होता है जी हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट क्या करती है।